वायुसेना के महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक ग्वालियर के महाराजपुरा एयरबेस पर इन दिनों नीलगाय की चहलकदमी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पता चला है कि 1 सैकड़ा से ज़्यादा महाराजपुरा के आसपास नीलगाय हैं, जिसके कारण वह कभी भी बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकती है। महाराजपुरा एयरबेस के आसपास पहाड़ी इलाका है, जंगल से लगा क्षेत्र होने के कारण यहाँ नीलगाय अक्सर आती रहती हैं। कभी कभार ये एयरफोर्स की बाउंड्री को पार करके भी भीतर तक आ जाती है। अब इन्हें शिफ्ट करने के लिए वन विभाग एक प्लान तैयार कर रहा है, जिसके तहत उन्हें भविष्य में कूनो अभयारण्य में भी छोड़ा जा सकता है। वन विभाग इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। इसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति लेने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग इसके लिए बोमा तकनीक से नीलगाय पकड़ने का प्लान बना रहा है। इसमें एक्सपर्ट और वन विभाग के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। एयरफोर्स स्टेशन के अलग अलग परिसर बने हुए हैं, जहां लगभग 1 सैकड़ा से ज़्यादा नीलगाय हैं। नीलगाय को कूनो अभयारण्य में छोड़ने की प्लानिंग की जा रही है, जहां पहले से ही 2500 से ज़्यादा नीलगाय हैं। महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन परिसर में नीलगाय एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। रनवे पर आने से लेकर यह नीलगाय रहवासी क्षेत्र में घूमती रहती है। इसके कारण कभी भी बड़े नुकसान या हादसे की आशंका बनी रहती है। इसे लेकर वन विभाग, एयरफोर्स और जिला प्रशासन के अधिकारी पूर्व में ही बैठक कर चुके हैं, जिस पर नीलगाय की समस्या को दूर करने के लिए मंथन हुआ था। इसी दौरान एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसमें नीलगाय को मारने का सुझाव भी शामिल हुआ था। इस बैठक के बाद अब वन विभाग की ओर से यह प्रस्ताव राज्य शासन की ओर भेजा गया है, लेकिन अनुमति अभी तक नहीं मिली है। अभी हाल ही में एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ वन विभाग की एक बैठक हुई थी, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। नीलगायों के कारण आने वाली समस्या को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस पर आने वाले दिनों में जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। क्या एक्शन प्लान बनाया है? अभी एक्शन प्लान जो है वो एक ड्राफ्ट स्टेज में है। अभी ये आकलन किया जा रहा है कि उनमें भी जो वायुसेना का जो पूरा क्षेत्र है एयरफोर्स स्टेशन, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है। जैसे उनके पास टेक्निकल एरियाज़ हैं, डोमेस्टिक एरियाज़ हैं, और अलग अलग एरियाज़ जो हैं आपस में फेंस होके एक दूसरे से अलग हैं। तो उन एरियाज़ में कुछ में कम है पॉपुलेशन, कुछ में ज़्यादा है। कहीं निकालना एकदम त्वरित आवश्यकता है, कहीं निकालना ना भी निकाला जाए तो भी बहुत समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें और कौन सी पद्धति से उन्हें पकड़ा जाए। बोमा टेक्निक है, उसके अलावा भी कुछ और पद्धतियाँ होती हैं, तो उन पद्धतियों में से कौन सी पद्धति वहाँ लागू कर सकते हैं, इसके लिए अभी एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जा रहा है आकलन करके क्षेत्र का, और इसमें आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, किस तरह से चुनौती बनती है वहाँ पे, चूँकि रनवे का हिस्सा होता है और काफ़ी मूवमेंट रहता है प्लेन्स का? अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक केस तो सामने नहीं आया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो टेक ऑफ या लैंडिंग के समय अगर कोई जानवर सामने आ जाता है तो उसमें दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। साथ ही उनके जो फाइटर प्लेन्स हैं या फिर बाकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट के प्लेन्स हैं, उनमें भी अगर मान लीजिए किसी तरीके से जानवर भिड़ जाए, डेंटिंग इत्यादि हो जाए, तो वो सब समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अभी मामला किसी भी प्रकार का प्रकाश में नहीं है। सर, नंबर ऑफ नीलगाय कुछ वो आकलन के बाद ही एक एग्जैक्ट संख्या पता चलेगी। मेरे ख्याल से 200 के आसपास है।